आज हम बात करेंगे सीबीआई के बारे में। सीबीआई की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हिंदी में हम इसको बोलेंगे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। सीबीआई का जो मुख्य काम है वो है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जो मामले हैं, जैसे करप्शन हो गया, मर्डर हो रहा है, कहीं पे कोई घोटाला हो रहा है या अन्य भी किसी भी प्रकार के जो अपराध है उनकी जांच करना, उनकी निष्पक्षता से जांच करना सीबीआई का मुख्य कार्य है। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी जो स्थापना हुई वो 1941 में एज द स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के रूप में एसपीई के तौर पे इसकी स्थापना हुई। एसपीई का मतलब है विशेष पुलिस प्रतिष्ठान, स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट। हुआ क्या 1941 में, उस टाइम 1939 टू 1945 हमारा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उस टाइम वो चला हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान युद्ध से संबंधित खरीद में, युद्ध से संबंधित कुछ भी खरीदारी करते थे तो उनमें रिश्वत और भ्रष्टाचार जैसे जो आरोप थे वो सामने आ रहे थे। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, ब्रिटिश भारत का जो युद्ध विभाग था उन्होंने इसकी स्थापना की ताकि ऐसे मामलों की जांच की जा सके। फिर उसके बाद 1946 में एक अधिनियम लागू हुआ, DSPE मतलब दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट अधिनियम एक लागू हुआ, जिसमें कि ये रखा गया कि भारत सरकार के जो विभिन्न विंग थे उनमें भ्रष्टाचार के जो भी लोगों के ऊपर आरोप लग रहे थे उनकी जांच करने के लिए ये DSPE अधिनियम लागू किया गया ताकि इसकी जांच प्रॉपरली की जा सके, उन मामलों की प्रॉपरली जांच की जा सके कि कहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है। अब बात करते हैं सीबीआई के नाम के बारे में। 1 अप्रैल 1963 को इसे सीबीआई के नाम से जाना गया, मतलब सीबीआई नाम इसको जो है 1963 में दिया गया। इसके जो संस्थापक निदेशक थे वो थे श्री DP कोहली। सीबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। सीबीआई का जो ध्येय वाक्य था, इसका मोटो जो था वो था इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी, इंटीग्रिटी, मतलब उद्यमिता, निष्पक्षता तथा सत्यनिष्ठता। मतलब जो सीबीआई है वो निष्पक्ष होके मामलों की जांच करेगा, निष्पक्षता और निष्ठा से अपना काम करेगा। सीबीआई का जो क्षेत्राधिकार है वो भारत सरकार है, पूरे भारत में सीबीआई जांच कर सकती है। तो अब हम बात करते हैं कि कोई भी मामला जो है वो सीबीआई के पास किस तरह से पहुंचता है। अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से सिफारिश करती है, किसी भी मामले को लेकर सिफारिश करती है कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो इस स्थिति में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अगर उसे लगता है कि वाकई में ही इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए तो इस पे सरकार जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक अधिसूचना जारी करती है जिसके बाद उस मामले पे सीबीआई जांच करवाई जाती है। जैसे आजकल हम देख रहे हैं, न्यूज़ पे चला हुआ है सुशांत सिंह राजपूत वाला जो मामला है, तो उस पे सीबीआई जांच चल रही है। तो इसमें जो बिहार की गवर्नमेंट थी उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से सिफारिश की कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पे एक अधिसूचना जारी की और इसके बाद उस मामले पे सीबीआई जांच चली हुई है। जैसा कि ये जो मामला था ये मुंबई पुलिस के पास भी था, लेकिन उन पे आरोप लग रहे थे कि इस मामले की सही ढंग से जांच नहीं की जा रही है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए और पूरा देश जो था इस मामले पे डिमांड कर रहा था कि इसकी वाकई में ही सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी करते हुए इस मामले पे सीबीआई जांच बिठा दी है। तो हमने जाना कि किस तरह से
किसी भी मामले पे सीबीआई जांच बिठाई जाती है, किस तरह से सीबीआई काम करती है। तो ये था सीबीआई के बारे में